दोस्तों बड़ी फैमिलीज को बड़ी कारें पसंद आती हैं, लेकिन अगर आप 6 और 7 सीटर सेगमेंट में गाड़ियां देखने जाओगे तो जो आपको पसंद आएगी वो कम से कम 17, 18, 20, 22 लाख रुपए तक होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में हर बजट सेगमेंट में 7 सीटर कार आपको मिलती है। इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा बिकने वाली 6 और 7 सीटर कार्स के बारे में आपको बताएंगे और जून में उनकी क्या सेल हुई और मई में ये कौन सी पोजीशन पर थे वो भी बताते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कारों से जुड़ी सभी वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। शुरू करते हैं 15 पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी इन्विक्टो के साथ 264 यूनिट बिके हैं। हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलता है, बेहतरीन माइलेज मिलता है। 7 और 8 सीटर में एक गाड़ी आपको मिलती है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, पावर आउटपुट बहुत बेहतरीन है और माइलेज भी मिल जाता है। तो सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं। कहीं ना कहीं बजट आपका 30 लाख रुपए के आसपास है, तो एक अच्छी चॉइस ये हो सकती है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कम बजट की गाड़ी की। हेक्टर प्लस 757 यूनिट बिकी है और ये 14 पोजीशन पर आई है। मई में ये 13 पोजीशन पर थी। हेक्टर प्लस में 6 और 7 सीटर का तो ऑप्शन आपको मिलता ही है। पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। प्रीमियमनेस भी इसमें आपको मिलती है। हालांकि कहीं ना कहीं माइलेज से थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड माइलेज थोड़ा कम है इसका, लेकिन लुक्स बेहतरीन है, सेफ्टी बेहतरीन है, एडास मिल जाता है, ब्लैक एडिशन भी इसका आता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही है। कहीं ना कहीं 20-25 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाती है। 13 पोजीशन पर टाटा सफारी 922 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने ये 12th पोजीशन पर थी 7 सीटर में, अब ये 13 पोजीशन पर आई है। 6 और 7 सीटर में आने वाली है कि ये प्रीमियम एसयूवी है। टाटा सफारी में आपको बेहतरीन फीचर और एडास भी इसमें मिलता है, जैसे हेक्टर प्लस में आपको मिल रहा था। साथ ही साथ आपको एक तगड़ा डीजल इंजन मिलता है। हालांकि पेट्रोल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है सफारी के साथ में, इसीलिए सेल्स कहीं ना कहीं कम हो रही है। अगर इस 7 सीटर में आपको 12-13 लाख रुपए के आसपास एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दें तो सफारी की सेल बूस्ट होगी और भी ज़्यादा। 12 पोजीशन पर अल्काजार 1174 यूनिट बिके हैं। 12th पोजीशन पर आई है इस महीने। मई में तो ये 14 पोजीशन पर थी। अल्काजार में 6 और 7 सीटर का तो ऑप्शन आपको मिलता ही है। अब तो प्रीमियमनेस भी इसमें और बढ़ गई है। रोड प्रेजेंस भी शानदार हो गई है। हालांकि काफ़ी सारे लोग इसके फ्रंट फेशिया से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसका बजट 20-25 लाख रुपए अगर वो ये लेने का प्लान कर ही रहा होगा तो वो देखेगा कि इसका लुक जो है वो इतना प्रीमियम नहीं लगता है सामने से। इनके जो ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर देखा जाए तो उनसे इंस्पायर्ड ही ऐसा कोई प्रोडक्ट लाना चाहिए था। इनको अगर 20 लाख रुपए के आसपास ही बेचना था। हालांकि स्टार्टिंग प्राइस इसकी कम है, आपको 15 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फीचर रिच वेरिएंट चाहिए, सारे डिजिटल फीचर्स चाहिए और नेक्स्ट लेवल और प्रीमियम फीचर जिनका इंट्रोड्यूस किया गया है वो चाहिए, तो आपको 20 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो 20 लाख रुपए में इसका फ्रंट फेशियल लोगों को डिसअपॉइंट करता है। तो उम्मीद करते हैं वर्ना और अल्काजार को बड़े अपडेट देगा hyundai, और फ्रंट फेशिया जो ग्लोबल मार्केट में अग्रेसिव लुक के साथ इनकी फ्लैगशिप कार्स आती हैं, अगर थोड़ा बहुत भी उनसे इंस्पायर्ड होगा तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। 11 पोजीशन पर रूमियन 1415 यूनिट्स बिके हैं। पिछले महीने 10 पे थी, अब ये 11 पे आ गई है। एक 7 सीटर एमयूवी है। रूमियन जो है अर्टिगा का ही रिवैज वर्जन है। कलर ऑप्शन एडिशन मिल जाते हैं और रोड प्रेजेंस के मामले में अलग आपको इसलिए दिखेगी क्योंकि थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। बाकी प्राइजेस आप देख सकते हैं, पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शन में मिलती है। बिल्कुल ही बजट कम है तो आपके लिए अगला ऑप्शन है 10th पोजीशन पर आने वाली रेनो की ट्राइबर। 1421 यूनिट बिके हैं जून के महीने में। पिछले महीने ये 11th पोजीशन पर थी, अब ये 10th पोजीशन पर आई है। 7 सीटर एमयूवी है, लेकिन 7 सीटर के हिसाब से थोड़ा स्पेस कम मिलता है। हालांकि पीछे अगर बच्चे बैठे या थोड़े बहुत कम हाइट के लोग बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको पावर के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बजट पर है तो आपको सबसे अफोर्डेबल यही मिलती है मार्केट में। 9 पोजीशन पर एक्सेल 6 2011 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने ये 8th पर थी, अब ये 9th पर आ गई है। एक्सेल 6 एक एमयूवी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और देखा जाए तो एक एसयूवी लुक भी आपको मिलता है। रोड प्रेजेंस के मामले में बजट में आ जाती है, 6 सीटर वर्जन में आती है, पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी अवेलेबल है। 8 पोजीशन पर फॉर्च्यूनर 2743 यूनिट बिके हैं और ये 9th पोजीशन पर थी मई में। एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्च्यूनर के जो राइवल्स हैं, कोडियाक है, ग्लोस्टर है, वो इतना ज़्यादा नहीं बिक पाते हैं जितना फॉर्च्यूनर अकेले बिकती है। एक तो इसका नाम ज़्यादा है और टोयोटा के जो इंजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और फॉर्च्यूनर में आपको पेट्रोल के साथ डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है। अब तो पेट्रोल के साथ इन्होंने हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्लाइटली प्राइजेस बढ़ गए हैं।
7th पोजीशन पर XUV 700 6198 यूनिट्स बिके हैं। पिछले महीने ये 6 पर थी, अब ये 7th पर आ गई है। XUV 700 से अब 5 सीटर वर्जन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2-3 महीने पहले ही। अब तो मार्केट में ये 6 और 7 सीटर में आपको मिल जाएगी। देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। और वैसे मुझे पर्सनली स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा इंटीरियर XUV 700 का लगता है। और अगले साल XUV 700 का इंटीरियर में एक और चांद लगने वाला है, मतलब 3 स्क्रीन लगने वाली हैं, फ्रंट फेशिया अपडेट हो जाएगा, टेल लाइट अपडेट हो जाएगी और काफ़ी मेजर चेंजेस मिलेंगे और सेफ्टी और इन्हेंस हो जाएगी। ऑलरेडी सेफेस्ट है लेकिन और इन्हेंस हो जाएगी अगले साल को इसकी सेफ्टी, क्योंकि नया वर्जन इसका लॉन्च किया जाने की तैयारी कर ली गई है। 6 पोजीशन पर महिंद्रा बोलेरो 7478 यूनिट बिके हैं इस महीने। पिछले महीने ये 4th पोजीशन पर थी। इसमें बोलेरो आती है, बोलेरो नियो आती है और बोलेरो नियो प्लस आती है। बोलेरो के साथ तो बोल्ड एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया है, जिससे थोड़ा सा इसका जो लुक है वो इन्हेंस हो गया है। और बोलेरो में अपडेट भी मिलने वाले हैं। अब टेस्टिंग चल रही है, बोलेरो स्पोर्ट है या वो थार स्पोर्ट है या वो पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन टेस्टिंग तो चल ही रही है। अगर बोलेरो का अपडेट मिलते हैं तो इसकी सेल्स 15-20 हज़ार एकदम से इन्हेंस हो जाएगी। और अगर इस अगले महीने भी इसका सेल्स का डिक्लाइन जारी रहा तो आप समझ लेना कि बोलेरो इसी साल लॉन्च होगी अक्टूबर के महीने में। 5th पोजीशन पर किया कारेंस 7921 यूनिट बिके हैं। 7th पोजीशन पर थी, सेल्स बढ़ी है, 5th पोजीशन पर आ गई है इस महीने। कारेंस क्लेविस को भी लॉन्च कर दिया गया है, वो और प्रीमियम फील दे रही है और प्रीमियम इंटीरियर उसमें मिलता है और प्रीमियम फीचर्स उसके अंदर मिल जाते हैं। बजट कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको सारे शानदार फीचर्स तो मिल ही जाएंगे। हमने इसके बारे में डिटेल आपको ऑलरेडी पता ही दी है और संडे कार न्यूज़ में भी हम शेयर करते रहते हैं। कोई गाड़ी उस टाइम पर लॉन्च होती है या कोई अपडेट आती है तो आप संडे को संडे कार न्यूज़ देखना ना भूलें। किया कारेंस क्लेविस के साथ अब क्लेविस ईवी भी लॉन्च की जाएगी, उसकी टेस्टिंग चल रही है। अब तो उसके बारे में डिटेल सामने आ गई है। हमने आपको संडे कार न्यूज़ में बताया था कि उसका नया टीजर जारी किया गया है। रेंज 500 के नीचे ही आपको क्लेम करके दे रहे हैं, इसका मतलब 400 किलोमीटर के आसपास ही रियल वर्ल्ड में वो रेंज दे सकती है। बाकी टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में उसकी क्या रेंज आ रही है। 4th पोजीशन पर इनोवा हाई क्रॉस 8802 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने 5th पर थी, इस महीने सेल्स बेहतर 4th पोजीशन पर आई है। इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो डीजल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है और काफ़ी टाइम से इसी लुक्स में बिक रही है। और इनोवा हाई क्रॉस पेट्रोल इंजन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में भी आती है और इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, आपने हाइब्रिड वाली वीडियो में देख ही लिया होगा। 3rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी इको 9340 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने भी ये 3rd पोजीशन पर थी और इसमें आपको ये वैन सेगमेंट की अकेली गाड़ी मिलती है, स्पेशियस है, पेट्रोल के साथ CNG में भी आती है। 2nd पोजीशन पर महिंद्रा स्कॉर्पियो 12740 यूनिट्स बिके हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक आती है जो डीजल इंजन में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। स्कॉर्पियो एन आती है जो पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। पिछले महीने भी ये 2nd पोजीशन पर ही थी। नंबर 1 पोजीशन पर 7 सीटर सेगमेंट में अर्टिगा 14151 यूनिट्स बिके हैं जून में। पिछले महीने भी ये नंबर 1 पोजीशन पर थी। अर्टिगा की बात की जाए तो एक MUV है और 7 सीटर है, स्पेशियस है, बजट में भी आ जाती है, पेट्रोल के साथ CNG में भी अवेलेबल है, तो इसीलिए भी अच्छी सेल होती है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है तो आप अर्टिगा ले सकते हो, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो CNG भी आपको इसमें मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।